नमस्कार साथियों। आज हम बिहार जीविका भर्ती 2025 के सब्जेक्ट नॉलेज से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जिसका परिचय देखेंगे हम तो प्रधानमंत्री आवास योजना एक ग्रामीण PMAY भारत सरकार की एक प्रमुख सामाजिक कल्याण योजना है, जिसे 2016 में पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना का पुनर्गठन करके शुरू किया गया था। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में सभी बेघर परिवार और कच्चे तथा जर्जर घरों में रहने वाले परिवार को बुनियादी सुविधा से युक्त एक पक्का घर उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह केवल एक निर्माण योजना नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य ग्रामीण गरीब को सुरक्षा, सम्मान और बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना है, जो जीविका के समग्र विकास के उद्देश्य से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। उसके बाद हम योजना की मुख्य विशेषता देखेंगे, जैसे कि पहला है लाभार्थी का चयन। तो PMAY के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ चयन प्रक्रिया है। लाभार्थी का चयन किसी व्यक्ति की सिफारिश पर नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 के आंकड़े का अनुसार आधार पर किया जाता है। उसके बाद है SECC डेटा में आवास की वंचना के मापदंडों, जैसे कि बेघर या 1-2 कमरे वाले कच्चे घर के आधार पर एक अस्थायी प्रतीक्षा सूची तैयार की जाती है। उसके बाद इस सूची को ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जो इसका सत्यापन करती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि केवल योग्य परिवार को ही लाभ मिले। उसके बाद है सेकेंड, वित्तीय सहायता। यह योजना घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं, जो सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरित DBT के माध्यम से भेजी जाती हैं। जैसे मैदानी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को 1,20,000 की सहायता दिए जाते हैं, और पहाड़ी या दुर्गम क्षेत्र में जो रहते हैं उसको 1,30,000 की सहायता दिया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, मैदानी क्षेत्र में कितने रुपया दिया जाता है? 1,20,000, और पहाड़ी क्षेत्र में आवास योजना के तहत 1,30,000 रुपये सहायता दिए जाते हैं। यह राशि घर के निर्माण के विभिन्न अवस्था, जैसे नींव, छत घर के पूरा होने पर किस्त में जारी की जाती है, जिसकी निगरानी जियो टैगिंग के माध्यम से किया जाता है। उसके बाद थर्ड देखेंगे हम तो अभिसरण। जीविका के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू PMAY की सफलता का एक बड़ा कारण इसका अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण है। जीविका पेशेवरों के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह योजना अकेले काम नहीं करती है। उसके बाद है मनरेगा। मनरेगा PMAY के प्रत्येक लाभार्थी को अपने घर के निर्माण के लिए 90 से 95 दिन की अकुशल मजदूरी पाने के अधिकार है। और यह 1,20,000 के मुख्य सहायता के अतिरिक्त जो परिवार को अतिरिक्त आय और रोजगार प्रदान करता है। जैसे 1,20,000 घर बनाने के लिए प्रदान कर दिया, तो लगभग 90 से 95 दिनों के लिए मजदूरी का भी पैसा अलग से दिया जाता है। उसके बाद है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जो प्रत्येक घर के लिए शौचालय का निर्माण अनिवार्य है, और इसके लिए लाभार्थी को स्वच्छ भारत मिशन के तहत
12,000 की अतिरिक्त सहायता प्रदान किया जाता है। उसके बाद है अन्य योजनाएं, घर में बिजली कनेक्शन के लिए सौभाग्य योजना, एलपीजी कनेक्शन के लिए उज्ज्वला योजना। तो ध्यान में रखिएगा, बिजली कनेक्शन के लिए कौन सी योजना है, तो सौभाग्य योजना। और एलपीजी कनेक्शन के लिए कौन सी योजना है, तो उज्ज्वला योजना है। और यह जो है स्वच्छ पेयजल के लिए जल जीवन मिशन के साथ ही इस योजना को जोड़ा गया है। उसके बाद है महिला सशक्तिकरण योजना के तहत घर का स्वामित्व परिवार की महिला के नाम पर या संयुक्त रूप से जो है पति पत्नी के नाम पर अनिवार्य है। उसके बाद यह ग्रामीण महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देकर उन्हें सशक्त बनाता है, जो जीविका के मूल सिद्धांत में से जो है एक है। उसके बाद हम एक व्यवहारिक उदाहरण देखेते हैं, जैसे कि जीविका के संदर्भ में। सबसे पहले मान लीजिए बिहार के रोहतास जिले के एक गांव में रामकली देवी रहती हैं, जो जीविका के आशा और स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं। उनका परिवार एक कमरे के मिट्टी के घर में रहता है। तो सबसे पहले चयन प्रक्रिया में देखेंगे तो 2011 के डेटा के आधार पर उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में जो है प्रतिक्रिया सूची में आता है। उसके बाद ग्राम सभा के बैठक में जहां जीविका दीदी भी मौजूद रहती हैं, उनके नाम का अनुमोदन कर दिया जाता है। उसके बाद सहायता की शुरुआत रामकली देवी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किस्त आती है और वे घर का निर्माण शुरू कर देते हैं। उसके बाद अभिसरण का लाभ देखेंगे तो उनके पति मनरेगा के तहत अपने ही घर के निर्माण में मजदूरी करते हैं, जिससे उन्हें लगभग 20,000 की अतिरिक्त आय होती है। उसके बाद है और उन्हें स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए उन्हें 12,000 राशि मिलते हैं, जिससे वे घर के साथ साथ शौचालय भी बनवा सकें। उसके बाद है उसका परिणाम देखेंगे तो हम कुछ महीने में जियो टैग के द्वारा निर्माण की प्रक्रिया पुष्टि होने पर उन्हें सभी किस्त मिल जाते हैं और रामकली देवी का परिवार एक सुनिश्चित पक्के घर में रहता है, जिसमें शौचालय, बिजली और एक गैस कनेक्शन है। इससे न केवल उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ बल्कि बारिश और तूफान जैसे आपदाओं से सुरक्षा भी मिली। जीविका समूह से जुड़ी होने के कारण उन्हें इस प्रक्रिया को समझने और अपने अधिकार प्राप्त करने में भी मदद मिला। आइए हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत कब हुआ, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। 2016 ईस्वी में इसका शुरुआत किया गया। उसके बाद है प्रधानमंत्री आवास योजना से जो है पूर्ववर्ती योजना का पुनर्गठन क्या है, इससे पहले क्या नाम था, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, इंदिरा गांधी आवास योजना था। उसके बाद है प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सभी गरीब परिवार को पक्का मकान देना इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थी चयन किस आधार पर होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2011 के जो है आधार पर लाभार्थी का चयन किया जाता है। उसके बाद है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मैदानी क्षेत्र में कितने वित्तीय सहायता दिया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1,20,000 और पहाड़ी क्षेत्र में 1,30,000 दिए जाते हैं। जैसे कि है पर्वत एवं कठिन क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने राशि दिए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1,30,000 रुपया दिया जाता है। उसके बाद है प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के तहत जो है राशि का हस्तांतरण किस प्रणाली के द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से होता है।
उसके बाद है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत शौचालय निर्माण हेतु कितनी अतिरिक्त राशि मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 12,000 रुपये दिए जाते हैं। उसके बाद है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत मनरेगा से कितने दिन का मजदूरी कार्य दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 90 से 95 दिन जो है कार्य दिए जाते हैं। उसके बाद है अभिसरण जो है का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विभिन्न योजनाओं का समन्वयन जो है यह अभिसरण का अर्थ है। उसके बाद है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में लाभार्थी के घर का स्वामित्व जो है किसके नाम पर दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, पति पत्नी दोनों के नाम पे दिया जाता है। उसके बाद है प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण किस प्रकार का होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, घर के स्वामित्व में महिला का नाम जोड़कर होता है। उसके बाद है योजना का मुख्य फोकस किस पर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रामीण गरीब पर जो है मुख्य फोकस है। उसके बाद है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ध्यान में रखिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है उस किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत वह आता है। उसके बाद है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत किस प्रकार की घर दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, पक्के घर बनाने के लिए दिया जाता है सहायता। उसके बाद है SECC 2011 का जो है पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट जो है सेंस जो है इसका पूरा नाम है